28 फरवरी 2026 सुबह के 9 बजे। हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य के ऊपर का आसमान एकदम साफ था। एक भी बादल नहीं, पानी में कोई तूफान नहीं, हवा में कोई गर्जना नहीं। बाहर से देखने पर सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन असलियत में इस शांत सुबह के अंदर एक ऐसा तूफान छिपा था जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित बंदरगाह अब्बास के नेवल बेस के अंदर रडार कंट्रोल रूम में माहौल बिल्कुल उल्टा था। वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य का लाइव फीड चल रहा था। हर ऑपरेटर अपनी सीट पर तनाव से बैठा था, क्योंकि उस दिन इस कंट्रोल रूम की कमान संभाल रहे थे कमांडर रेजा फरहादी, एक सख्त, अनुभवी और बेहद चालाक अफसर। सुबह से ही उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ एक ही निर्देश दिया था, आज कोई गलती नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी। हर सिग्नल पर नजर रखनी है, हर हलचल को रिकॉर्ड करना है। इसी समय सऊदी अरब के तट से करीब 50 किलोमीटर दूर एक विशाल तेल टैंकर MV डेवियन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह टैंकर इतना बड़ा था कि इसे देखने पर कोई छोटा सा शहर लगता था। इस टैंकर के कप्तान थे डैनियल हार्पर, एक ब्रिटिश नागरिक जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल समंदर में बिताए थे। वह जानते थे कि हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता है। फिर भी वह उस सुबह ब्रिज पर खड़े थे, अपने हाथ में रेडियो लिए, और उनके चेहरे पर साफ चिंता की लकीरें थीं। तभी अचानक टैंकर के रेडियो पर एक आवाज आई। आवाज साफ और तेज थी। स्पेशल नेवल यूनिट तैयार है, 2 जहाज आपके दोनों तरफ पोजीशन लेंगे। कुछ ही सेकंड में 2 मझोले युद्धपोत धीरे धीरे टैंकर के बिल्कुल करीब आ गए। तीनों जहाज अब एक साथ एक निश्चित गति से आगे बढ़ रहे थे। टैंकर के कर्मचारियों को लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन कप्तान हार्पर को अंदर से कुछ बुरा लग रहा था। वह जानता था कि हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य के आसपास कोई भी चीज सामान्य नहीं होती। सुबह के 9:28 पर बंदरगाह अब्बास के रडार कंट्रोल रूम में अचानक एक ऑपरेटर चीख उठा, सर, रडार पर 3 बड़े सिग्नल दिख रहे हैं, तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा रूम एकदम सक्रिय हो गया। कमांडर रेजा दौड़ते हुए स्क्रीन के पास आए। उन्होंने तुरंत कहा, झूम करो और उनकी पहचान करो। जैसे ही स्क्रीन पर झूम हुआ, साफ दिखा एक बहुत बड़ा सिग्नल और उसके दोनों तरफ 2 छोटे सिग्नल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये तीनों सिग्नल अपनी पहचान छिपा रहे थे। रडार पर कोई आईडी नहीं आ रही थी, कोई देश का नाम नहीं, कोई जहाज का नाम नहीं। कमांडर रेजा का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, ये जानबूझकर छुप रहे हैं, ये कोई सामान्य टैंकर नहीं है। एयर यूनिट को तुरंत रेडी करो, मुझे विजुअल कंफर्मेशन चाहिए। 1 मिनट के अंदर ही बंदरगाह के रनवे पर तैनात 2 MiG-29 युद्धक विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। पायलटों में से एक थे कैप्टन आराश नवरूजी, ईरानी वायुसेना के सबसे तेज और सटीक पायलटों में से एक। जैसे ही आदेश मिला, उन्होंने अपने विंगमैन के साथ विमान उड़ा दिए। रेडियो पर उन्होंने कहा, हम टारगेट एरिया की ओर बढ़ रहे हैं, अधिकतम 2 मिनट में विजुअल कांटेक्ट हो जाएगा। दोनों विमान बेहद कम ऊंचाई पर तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वे जहाज़ों के करीब पहुंचे, कैप्टन आराश ने नीचे देखा, एक विशाल टैंकर और उसके दोनों तरफ 2 युद्धपोत। सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने रिपोर्ट किया, कंट्रोल, ये मिग लीडर, सब कुछ विजुअल है। 3 जहाज, एक बड़ा टैंकर, 2 मझोले युद्धपोत मीडियम स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, सीधे हमारी समुद्री सीमा की ओर। कंट्रोल रूम से तुरंत जवाब आया, उनसे संपर्क करो और चेतावनी दो। ईरानी कंट्रोल रूम से टैंकर के रेडियो फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेजा गया, MV डेवियन, यह ईरानी नेवल कंट्रोल है, आप ईरानी समुद्री सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। तुरंत अपनी गति कम करें और अपनी दिशा बदलें, यह आपको पहली चेतावनी है। टैंकर के ब्रिज पर कप्तान हार्पर ने यह संदेश सुना। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने दोनों युद्धपोतों से संपर्क किया, सुनो, ईरान ने चेतावनी दी है, क्या करना चाहिए? युद्धपोतों से जवाब आया, कप्तान, हम आपके साथ हैं, रुको मत, जारी रखो, कोई खतरा नहीं है। हार्पर ने फैसला किया, वह रुकेंगे नहीं। उन्होंने गति नहीं कम की, न ही दिशा बदली।
टैंकर उसी रफ्तार से सीमा की ओर बढ़ता रहा। ईरानी कंट्रोल रूम में कमांडर रेजा ने दूसरी चेतावनी भेजी। ये दूसरी और अंतिम चेतावनी है। आप अनुमति के बिना ईरानी समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तुरंत रुकें। कोई जवाब नहीं आया। टैंकर सीमा के बिल्कुल करीब था। कमांडर रेजा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी मेज पर पटकी। उन्होंने आदेश दिया, ड्रोन यूनिट तैनात करो, अब और इंतजार नहीं। ये वह पल था जब असली खेल शुरू हुआ। ईरान के तट से एक के बाद एक शाहिद 136 ड्रोन हवा में उड़ने लगे। ये ड्रोन छोटे थे, सस्ते थे, लेकिन बेहद घातक थे। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 12। इस तरह ड्रोनों का एक पूरा झुंड समंदर की ओर बढ़ गया। ये ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए तेज रफ्तार से जहाज़ों की तरफ जा रहे थे। युद्धपोतों का रडार सक्रिय हो गया। उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। कई ड्रोन नष्ट हो गए, लेकिन यहां सबसे बड़ा समीकरण था कीमत का फर्क। एक ड्रोन की कीमत होती है करीब $20,000, जबकि एक मिसाइल की कीमत होती है $20 लाख से भी ज्यादा। और जब ड्रोन बड़ी संख्या में आते हैं तो हर मिसाइल उन्हें रोक नहीं सकती। युद्धपोतों की डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। कप्तान हार्पर ने देखा कि उनके सुरक्षा कवच में छेद हो रहे हैं। उन्होंने चीख कर कहा, पीछे हटो, सब पीछे हटो, तुरंत। युद्धपोतों ने अपनी स्थिति बदली और पीछे की ओर मुड़ने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक ड्रोन सभी मिसाइलों को चकमा देते हुए सीधे युद्धपोतों में से एक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अगले ही पल एक बड़ा धमाका हुआ। पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठ गईं। धुआं और आग चारों तरफ फैल गई। धमाके के बाद पूरे जलडमरू मध्य में हड़कंप मच गया। टैंकर और दोनों युद्धपोत तुरंत पीछे हटने लगे। उनकी पूरी सुरक्षा योजना ध्वस्त हो चुकी थी। कप्तान हार्पर ने रेडियो पर आपातकालीन संदेश भेजा, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, एक जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है, हम पीछे हट रहे हैं। धीरे धीरे तीनों जहाज ईरानी सीमा से दूर चले गए। आसमान में मौजूद मिग विमानों ने रिपोर्ट किया, टारगेट पीछे हट रहे हैं, सीमा अब साफ है। कमांडर रेजा ने एक गहरी सांस ली और रेडियो पर कहा, ऑपरेशन सफल, सभी यूनिट वापस लौटें। इस घटना के कुछ ही मिनटों के अंदर दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर। ईरान ने ड्रोन से हमला किया, टैंकर पीछे हट गया। कुछ चैनलों ने इसे ईरान की बड़ी चेतावनी बताया, तो कुछ ने सस्ते ड्रोन की ताकत करार दिया। दिन के उजाले में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया को एक सबक दे दिया। आधुनिक युद्ध में अब सिर्फ बड़ी मिसाइलें, महंगे युद्धपोत या शक्तिशाली विमान ही नहीं चलते। असली हथियार है रणनीति, कौशल और कम लागत में बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता। एक तरफ थे करोड़ों डॉलर के युद्धपोत, दूसरी तरफ थे सस्ते ड्रोन, और जीत गए वो जिनके पास संख्या थी, सही योजना थी और जोखिम उठाने का साहस था। कमांडर रेजा फरहादी ने उस दिन साबित कर दिया कि जिसके पास रणनीति है वही युद्ध जीतता है। कप्तान डैनियल हार्पर उस दिन एक और सबक सीख कर लौटे। कभी भी किसी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर तब जब सामने हो ईरान जैसा विरोधी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य उस दिन फिर से शांत हो गया। पानी फिर से स्थिर हो गया, आसमान फिर से साफ हो गया। लेकिन सब जानते हैं ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि इसी पानी के अंदर, इसी आसमान के नीचे कल फिर कोई नया खेल शुरू होगा। और तब फिर से कोई रणनीति बुनेगा, कोई चेतावनी देगा, कोई पीछे हटेगा और कोई जीतेगा। तो दोस्तों, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का ये टकराव असल जिंदगी का वाकया है। अगर आपको ऐसी ही ड्रामेटिक और एक्शन से भरी कहानियां पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए सुरक्षित।